एक स्पीकर, एक साइलेंट लिसनर और एक हिडन ट्रूथ, यही है ड्रामेटिक मोनोलॉग की पूरी दुनिया। और आज मैं आपको इसी दुनिया के बेहतरीन सफ़र पर ले जाना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोइटिक फॉर्म है। इसके अंदर एक सिंगल स्पीकर होता है जो किसी साइलेंट लिसनर से बात कर रहा होता है। मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग में हमें एक सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है जो एक साइलेंट लिसनर से बात कर रहा होता है। मतलब इसके अंदर जो स्पीकर होता है वो ही बोलता है और लिसनर उसकी बात को चुपचाप से सुनता है। जैसे हर स्टूडेंट अपने टीचर की बात को चुपचाप सुनते हैं, उसमें स्पीकर का रोल तो प्ले करते हैं टीचर और लिसनर का रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अपने टीचर की बात हमेशा चुपचाप सुनते हैं, जैसे अभी आप मेरी बात चुपचाप सुन रहे हो। और इसमें स्पीकर की बातों से ही धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी, इमोशंस, माइंडसेट और सिचुएशन रिवील होती है। मतलब स्पीकर इसके अंदर खुद ब खुद है ना अपनी पर्सनैलिटी को, अपने इमोशंस को, अपने माइंडसेट और अपनी सिचुएशन को रिवील कर देता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्पीकर डायरेक्टली किसी लिसनर से बात करता है और लिसनर जनरली साइलेंट रहता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में है ना जो स्पीकर होता है वो डायरेक्ट किसी लिसनर से बात करता है और लिसनर साइलेंट रहता है। अगर इसके डेवलपमेंट की बात करें, इसके पूरे डेवलपमेंट की, तो विक्टोरियन एरा में इसका डेवलपमेंट हमें पूरी तरीके से देखने को मिलता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहा जाता है। इससे पहले भी है ना, मतलब विक्टोरियन एरा से पहले भी है ना इसके एलिमेंट्स हमें शेक्सपियर और चौसर में देखने को मिलते हैं, लेकिन एक कंप्लीट फॉर्म हमें ब्राउनिंग ने ही दी थी इसकी ड्रामेटिक मोनोलॉग की। अगर हम फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की बात करें तो उसके अंदर रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोइम है माई लास्ट डचेस। ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक फेमस एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसको। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसिस और मैथ्यू अर्नोल्ड की डोवर बीच। अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इसके अंदर हमें सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। सिंगल स्पीकर से मतलब है पोइम में सिर्फ एक ही पर्सन बोलता है, वो अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, मेमोरीज या आर्ग्यूमेंट्स हमारे सामने प्रेजेंट करता है। अगला है साइलेंट लिसनर। इसमें साइलेंट लिसनर होता है, इसमें लिसनर प्रेजेंट होता है पर कुछ बोलता नहीं है। मतलब वो स्पीकर की बातों को सुनता ही है, वो खुद है ना कुछ भी बात नहीं बोलता है। हम उसकी प्रेजेंस स्पीकर के रिप्लाई से समझ सकते हैं। जैसे हम किसी से बात कर रहे होते हैं और हम ही उसका जवाब देते हैं, मतलब उसके एक्सप्रेशन का, जैसे वाई आर यू सो सरप्राइज्ड। मतलब हमें उसके बारे में पता चल रहा है कि वो है ना कोई बात स्पीकर ने बोली और वो उसको सुन के सरप्राइज हो गया। मतलब स्पीकर के थ्रू ही हमें है ना लिसनर के इमोशंस के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में हमें पता चलता है कि वो कैसा फील कर रहा है। तो ऐसे हमें समझ आता है कि लिसनर सामने है या नहीं है। इसके अंदर हमें स्पेसिफिक सेटिंग देखने को मिलती है। पोइम किसी पर्टिकुलर मोमेंट या सिचुएशन में सेट होती है। इसके अंदर हमें सेल्फ रिविलेशन देखने को मिलता है। मतलब इसके अंदर जो स्पीकर होता है वो खुद ब खुद है ना अपनी पर्सनैलिटी को, अपने इमोशंस को, अपनी वीकनेस को, अपने ऑब्सेशन को, अपनी मैडनेस को, अपनी क्रूलिटी को, अपने फियर को है ना खुद ब खुद है ना रीडर्स के सामने प्रेजेंट कर देता है। जैसे माई लास्ट डचेस में जो ड्यूक होता है वो इनडायरेक्टली रिवील करता है कि वो पजेसिव था और क्रूल था अपनी वाइफ के लिए। इसके अंदर हमें साइकोलॉजिकल डेप्थ देखने को मिलती है। मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग में ना ह्यूमन साइकोलॉजी को डीपली एक्सप्लोर किया जाता है। इसमें कैरेक्टर के इनर थॉट्स, इमोशंस और साइकोलॉजी पर फोकस किया जाता है। अगले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसके अंदर हमें अब्रप्ट बिगनिंग देखने को मिलती है। हमें है ना अब्रप्ट बिगनिंग देखने को मिली कि हमें ऐसे नहीं बताया गया कि ड्यूक कौन है, इसका इस पोइम का कॉन्टेक्स्ट क्या है। बस हमें तो इसके अब्रप्ट बिगनिंग हमारे सामने स्टार्ट हो गई कि जो ड्यूक है वो कोई किसी विजिटर को है ना अपनी वाइफ की पेंटिंग दिखा रहा है। ना ही तो हमें इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया गया, ना हमें उस विजिटर के बारे में बताया गया, ना हमें ड्यूक के बारे में बताया गया कि ये कौन है। मतलब अब्रप्ट ओपनिंग का मतलब हो गया कि बीच में से स्टार्ट हो ना किसी पोइम का। इसके अंदर हमें सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब हो गया हमें स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पता चलता है कि स्पीकर क्या सोच रहा है, मतलब स्पीकर क्या फील कर रहा है। हमें इसके अंदर है ना लिसनर का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने नहीं आता है। लिसनर है ना, लिसनर का इस बात पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। हमें है ना मोस्टली ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पहले तो अब्रप्ट बिगनिंग होती है, मतलब पोइम यूजुअली बिना किसी इंट्रोडक्शन के स्टार्ट हो जाती है। रीडर को लगता है कि कन्वर्सेशन ऑलरेडी चल रही है। जैसे माई लास्ट डचेस में
जो स्टार्टिंग वो होती है, दैट्स माई लास्ट टचेज पेंटेड ऑन द वॉल, कि ये जो पेंटिंग है ये मेरी वाइफ है उसकी है, ठीक है। ड्यूक बोलता है उस विजिटर को। तो ना तो हमें ड्यूक के बारे में पता होता है इसके अंदर, ना उस विजिटर के बारे में, मतलब अब्रप्ट बिगनिंग होती है। ऐसे लग रहा होता है कि पहले से है ना बात चल रही थी इसके अंदर। मतलब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि पहले तो हमें अब्रप्ट बिगनिंग देखने को मिलती है, फिर हमें इंट्रोडक्शन ऑफ सिचुएशन के बारे में पता चलता है। स्पीकर के थ्रू हमें इस सिचुएशन के बारे में पता चलता है कि ये जो स्टोरी है इसके पीछे की सिचुएशन क्या है। अगला हमें डेवलपमेंट ऑफ स्पीच की, ये है ना मेन बॉडी होती है किसी भी पोइम की। स्पीकर स्टोरी एक्सप्लेन करता है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, मेमोरीज और ओपिनियन शेयर करता है। अगला है साइकोलॉजिकल रिवीलेशन। इसके अंदर है ना जो स्पीकर होता है वो खुद के इनर थॉट्स को, खुद की पर्सनैलिटी को रिवील करता है हमारे सामने। अगला है ड्रामेटिक क्लाइमैक्स। इसमें टेंशन या इम्पोर्टेंट ट्रूथ रिवील होता है, रीडर सडनली स्पीकर का एक्चुअल नेचर समझते हैं इसके अंदर। जैसे माई लास्ट टचेज में रीडर रियलाइज करते हैं कि ड्यूक डेंजरस और कंट्रोलिंग है, और लास्ट में हमें ओपन और सजेस्टिव एंडिंग देखने को मिलती है। मतलब एंडिंग मोस्टली फुल्ली एक्सप्लेन नहीं होती है, रीडर को है ना खुद को ही है ना इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है यहाँ पे। अगर इसके पर्पस की बात की जाए तो इसका पर्पस होता है ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करना, रीडर्स को एंगेज करना, रीडर्स को एक्टिव डिटेक्टिव बनाना, सोसाइटी की हाइपोक्रेसी दिखाना, रीडर्स को एंटरटेन करना। अगर इसके टाइप्स की बात करें कि मोस्ट ऑफ द जो मोनोलॉग होते हैं वो कौन से टाइप्स में लिखे जाते हैं, कौन से टाइप्स को फॉलो किया जाता है मोस्ट ऑफ द मोनोलॉग में, जैसे हमें साइकोलॉजिकल ड्रामेटिक मोनोलॉग देखने को मिलते हैं। इस टाइप के मोनोलॉग में कैरेक्टर के इनर थॉट्स, इमोशंस और साइकोलॉजी पर फोकस किया जाता है। स्पीकर अपने माइंड की कंफ्यूजन, फियर्स, डिजायर्स, गिल्ट या इमोशंस को रिवील करता है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर हमें डीप एनालिसिस देखने को मिलता है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, माइंड की कंडीशन रिवील होती है इसके अंदर स्पीकर की। इसके अंदर रीडर कैरेक्टर की साइकोलॉजी को समझता है। अगला हमें टाइप देखने को मिलता है कन्वर्सेशनल ड्रामेटिक मोनोलॉग। इस टाइप में एक स्पेसिफिक ड्रामेटिक सिचुएशन होती है जहाँ स्पीकर किसी लिसनर से कन्वर्सेशन स्टाइल में बात करता है। अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर रियल कन्वर्सेशन टोन हमें देखने को मिलती है, ड्रामेटिक टेंशन देखने को मिलती है, सिचुएशन बेस्ड स्पीच होती है, कैरेक्टर इनडायरेक्टली अपने आप को रिवील कर देता है। जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट टचेज है, उसके अंदर ड्यू के गेस्ट को पेंटिंग दिखाता है और अपनी जेलेसी और अपनी क्रूरलिटी को है ना रिवील करता है हमारे सामने इनडायरेक्टली। अगला है रोमांटिक मोनोलॉग। इसमें स्पीकर अपने इमोशंस, पैशन, अपने लव, ब्यूटी, इमेजिनेशन, रिग्रेट, पर्सनल फीलिंग्स को शेयर करता है। जैसे द लास्ट राइड टुगेदर, ये एक रोमांटिक मोनोलॉग है। इसमें स्पीकर अपने फेल्ड लव के बारे में बात करता है, इमोशंस और लॉन्गिंग्स, इसके अंदर इमोशंस और अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस करता है, और बिलवड के साथ लास्ट राइड की विश करता है वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आगे कौन से टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए।